हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग में चलिए अब हम जितने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, जैसे कि कौन कौन से किए थे हमने एक तो पी इम्प्लाइज क्यू किया था और पी इम्प्लाइज क्यू के डिफरेंट 5 मीनिंग्स किए थे, है ना। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया है, कन्वर्स किया है, इनवर्स किया है, इफ एंड ओनली इफ किया है। ये सारे टॉपिक्स किए हैं। तो चलिए पहला हम लेते हैं जो 5 डिफरेंट मीनिंग थे पी इम्प्लाइज क्यू के, उस पे बेस क्वेश्चन एक हमने लिया है एनसीईआरटी के, और अलग से मैं मिक्स करके कराता रहूंगा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड। इसको हमको डिफरेंट 5 वेज में लिखना है, जिसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ये इफ देन इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है। तो चलिए याद करिए, सबसे पहला क्या होता है, P implies Q, दैट इज मतलब जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसमें से चलिए पहले P सिलेक्ट करिए। ये देखिए, अ नेचुरल नंबर इज ऑड, ये कैसा बिहेव कर रहा है, P जैसा। और इट्स स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है इज आल्सो ऑड, ये कैसा बिहेव कर रहा है, Q जैसा। तो ये मैंने बना लिया, ये P जैसा बिहेव कर रहा है और ये Q जैसा बिहेव कर रहा है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला P implies Q, दैट इज कैसे बनाएंगे, P implies Q, सिंपल। x is a natural number implies that x square is an odd natural number, ठीक है ना। ये मतलब है, पहला तो बहुत आसान है। दूसरा देखिए, ये देखिए, P is sufficient condition for Q, P is sufficient condition for Q। तो P is sufficient condition for Q अगर है, हमें बनाना है तो P लिखेंगे पहले, मतलब हम थोड़ा सा कमेंट करेंगे, हम बताएंगे कि knowing that a natural number is odd, knowing that a natural number is odd is sufficient to conclude that its square is also odd, ठीक है। तो P is sufficient condition for Q हो गया, है ना। यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने बस Q पे कमेंट, हमने बस P पे कमेंट किया और हमने कहा कि अगर हमें केवल इतना पता चल जाए कि कोई नेचुरल नंबर कैसा है, ऑड है, तो उसका स्क्वायर भी कैसा होगा, ऑड होगा। जैसे कि 3 एक नेचुरल नंबर है जो कि ऑड है, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ये तो बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। आपको ये बात पता भी है, एग्जाम्पल देना या नंबर्स बनाना हमारा एम नहीं है। यहाँ पे हमारा एम क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके डिफरेंट 5 मीनिंग्स हमें लिखने। तो P सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q को हम इस तरीके से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए जरा, बहुत सिंपल है। P क्या आपका, अ नेचुरल नंबर इज ऑड, तो अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ, अब Q के बारे में बता दीजिए। तो अ नेचुरल नंबर इज ऑड, ये आपने किसके बारे में बताया, P के बारे में बताया। अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड, इट्स स्क्वायर इज ऑड, ये क्या है, Q है, ठीक है ना। ये भी उसी मीनिंग को बता रहा है। नेक्स्ट, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। तो सबसे पहले हमने P के बारे में बताया और उसके बारे में उसके बाद हमने बता दिया कि इसके लिए Q नेसेसरी है। जैसे कि when a natural number is odd, ये क्या है, P है, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कोई नेचुरल नंबर ऑड होगा, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसका स्क्वायर भी कैसा होना चाहिए, ऑड। तो when a natural number is odd, its square is necessarily odd, ये हो गया। लास्ट देखिए जरा, लास्ट हमने क्या बनाया था, यस, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाया था, नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, ये बहुत आसान है। नेगेशन ऑफ Q बनाइए, negation of Q, Q क्या था, the natural number is also, sorry, the square of natural number is also odd, the square of natural number is also odd, ये Q था, तो इसका negation करिए। तो negation किया हमने Q का, और याद करिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये क्या लगा हुआ है, ये implies है ना, implies वाले कैसे बनते हैं, if then से बनते हैं। तो क्या बोलेंगे, if, अब इसके बारे इसका negation करिए, if a square of a natural number is not, yes, is not odd, then the natural number is not odd, ठीक है। इसका negation किया और ये क्या लगा हुआ है, if then, है ना। तो if then, if negation of Q then negation of P, मतलब if a square of natural number is not odd then the natural number is not odd,
ओके।